देखिए, हमने गोल्ड की बात तो कर ली और अब ज़रा सिल्वर की बात कर लेते हैं, बिकॉज़ सोने चांदी की बात तो एक साथ ही होती है। तो गोल्ड के मुकाबले ये बताइए कि सिल्वर में ट्रेडिंग क्या सेम है? क्योंकि गोल्ड में प्रोडक्ट्स ढेर सारे हैं, गोल्ड मिनी है, पेटल है, तमाम चीज़ें हैं। क्या सिल्वर में भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं? और दूसरी चीज़, गोल्ड के मुकाबले ये ज़्यादा वोलेटाइल है या फिर रिलेटिवली सेफ है उसके मुकाबले? देखिए डेफिनेटली सिल्वर जो है गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि हम देखते हैं कि सिल्वर का जिस तरीके से यूसेज बढ़ा है, जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है क्योंकि गोल्ड जो है थोड़ा-सा महँगा हो गया है, तो अब धीरे-धीरे लोग सिल्वर की तरफ आने चालू हुए हैं। सिल्वर को लोगों ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। इवन अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में भी लोगों ने जो इन्वेस्टर हैं वो फिजिकल में भी सिल्वर लेके रखना चालू किया। तो सिल्वर एज़ कंपेयर गोल्ड के थोड़ा वॉलेटाइल है। बट कॉन्ट्रैक्ट वाइज़ अगर आप जाएँगे तो जैसा कि गोल्ड के अंदर मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ही सिल्वर के अंदर मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है। तो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर में, 5 केजी का कॉन्ट्रैक्ट है और 30 केजी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज़ भी कोई इश्यू नहीं है। मिनी माइक्रो से लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट है। आप 1 किलो के चांदी से लेकर 30 किलो तक की चांदी में आप ट्रेड कर सकते हैं। उस हिसाब से मार्जिन्स भी हैं। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ थोड़ा छोटा है सिल्वर का, तो उसके मुकाबले थोड़ा मार्जिन कम है। मगर वॉलेटाइल वाइज़ अगर आप देखेंगे तो चांदी जो है वो गोल्ड के मुकाबले मैं कहूँगा कि करीबन 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा है। क्योंकि कहीं न कहीं सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनली चलता है और उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और छोटे इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें मार्जिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा बाकी कमोडिटी के मुकाबले कम है। और कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में कई बार हम अच्छा खासा वॉल्यूम होते हुए भी देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में देखेंगे तो वॉलेटिलिटी वाइज़ जो है सिल्वर एज़ कंपेयर गोल्ड के थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल है। अच्छा नितिन जी, आपके पास आएँगे। अच्छा, अगर हम इक्विटी मार्केट से अगर हम तुलना करें तो कई बार क्या होता है कि प्राइसेस इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई बार ऑपरेटर सक्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ पर बुलियन में अगर हम देखें, गोल्ड सिल्वर में ये तो प्राइसेस तो इंटरनेशनली रेगुलेट हो रही हैं लंदन मेटल एक्सचेंज से। तो इसमें कितना संभव है प्राइसेस को मैनिपुलेट करना? क्योंकि मैंने नहीं सुना कि कभी सर्किट की स्थिति आई हो गोल्ड में या सिल्वर में या फिर इसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए सर, क्रूड ऑयल का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव चले गए थे, उसके पहले हम हमेशा ये कहते थे कि कमोडिटीज़ में कभी भी प्राइसेस ज़ीरो नहीं हो सकते। अब उसके बाद से हमने वर्ड चेंज कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि बुलियन में जो है कभी प्राइसेस ज़ीरो नहीं हो सकते, बिकॉज उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। इक्विटीज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हमने स्कैम्स देखे हैं, प्राइसेस मैनिपुलेशंस देखे हैं, चाहे वो 93 का स्कैम रहा हो, चाहे केतन पारेख का रहा हो, या कोई भी स्कैम्स रहे हो। पर कमोडिटीज़ की आप अगर बात करेंगे, स्पेसिफिकली अगर हम बुलियन की बात करें, तो हमने आज तक ये नहीं सुना कि लास्ट 20-25 सालों में कभी भी गोल्ड या प्राइसेस के जो इन्फ्लेशन है या जो प्राइसेस बढ़े हैं उनको मैन्युफैक्चर किया गया है या उनको मैनिपुलेट किया गया है। बिकॉज देखिए, इसमें जो डिमांड सप्लाई का गेम है उसके अलावा, या मैं ये करूँ कि जितना पूरे वर्ल्ड में गोल्ड प्रोड्यूस होता है उसका 1 लाख गुना डेली पेपर के ऊपर वॉल्यूम होता है। तो जब इतना बड़ा वॉल्यूम है और पूरे ग्लोबल पार्टिसिपेंट है, पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो जब इतना बड़ा पार्टिसिपेशन बेस होता है तो उसको मैनिपुलेट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मुझे गोल्ड और सिल्वर जो है वो इक्विटी से ज़्यादा सेफ लगता है। और एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने अपने 20 साल के करियर में अपना जो 70-80% ट्रेडिंग टाइम है वो गोल्ड और सिल्वर को ही दिया है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर को लेकर ये सारी की सारी बातें आपके सामने। अच्छा जय, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो होते हैं जागरूक, फिर होता है एक कैटेगरी के नहीं समझदार हैं, और एक तीसरी कैटेगरी भी होते हैं जिसको जब मैं महाराष्ट्र में रहा तो एक नए शब्द से परिचित हुआ, वह है शाणा, चतुर, मतलब कुछ ज़्यादा ही चतुर। उसकी श्रेणी में अगर हम इक्विटी में कहें तो आर्बिट्राइजर आते हैं जो कि एनएससी बीएससी 2 प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठा लेते हैं। क्या यहाँ पर भी बुलियन में, गोल्ड सिल्वर में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी होती है क्या? जी बिल्कुल रहती है। एक कॉन्सेप्ट है गोल्ड सिल्वर रेशियो, अगर कोई उसको समझना चाहे तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लेकिन मैं इससे पहले वो सवाल पे आऊँगा कि गोल्ड या सिल्वर, तो देखिए मैं एक कॉमन समझने के हिसाब से बोलना चाहूँगा कि अगर गोल्ड और सिल्वर को इक्विटी मार्केट की से कंपेयर करें तो गोल्ड आप समझिए लार्ज कैप है और सिल्वर स्मॉल कैप है। तो जायज़ सी बात है, स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे सिल्वर में भी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। स्मॉल कैप में
अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं रिटर्न का। सिल्वर में भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं क्योंकि जिस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर फंडामेंटली स्ट्रक्चर बन रहा है सिल्वर का, सोलार के यूसेज बढ़ रहे हैं, ईवी व्हीकल्स के यूसेज बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण अपॉर्चुनिटी सिल्वर में ज़्यादा लगती है। जहाँ तक हम आपके सवाल पे बात कर रहे थे कि वो आर्बिट्राजर है, हेजर है, स्पेकुलेटर है, तो देखिए हर मार्केट में इस तरह के लोग मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, जो हम पिछले ब्रेक से पहले भी एक सवाल पे डिस्कस कर रहे थे, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सेकेंड, आपके लिए एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है कि मेरा अगर स्टॉप लॉस है तो वो स्टॉप लॉस किस लेवल पे है। देखिए मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहता है, ग्रीड एंड फियर हमेशा रहेगा क्योंकि वो साइकोलॉजी है और वो एज ओल्ड चीज़ है। जब तक फाइनेंशियल मार्केट्स रहेंगे लोग ग्रीड और फियर दोनों ही को लेके चलेंगे, लेकिन आपको अपना दायरा डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिटर्न मुझे चाहिए मार्केट से और उस रिटर्न को अर्न करने के लिए मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूँ। जब तक आप ये दो चीज़ों पे क्लियर हैं तब तक आप किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करें, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी हो, एनर्जी हो, इक्विटी हो, आपका अगर वो अवेयरनेस है आपके पास जी, तो जी। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले आप अपने रिस्क को तय करें कि आपको कितना रिस्क लेना है। किसी भी एसेट क्लास में अगर आप जाते हैं वो बेहद ज़रूरी है। तो हमारी